नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा कि निफ्टी में जिस कदर से आज तेज़ी देखने को मिला ना एवरीवन, आप बिलीव नहीं करोगे कि जो निफ्टी का 52 वीक हाई था ना, 52 वीक हाई कितने का था? 52 वीक हाई था यहाँ पे 22,794 रुपये का। ओके, 22,794 पॉइंट का हाई था निफ्टी में। और जैसे ही 22,794 यहाँ पे ब्रेक हुआ, मतलब 22,800 जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 22,850 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे 22,900 पे लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो 23,000 पॉइंट टच नहीं हुआ। और हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे कि कल निफ्टी 23,100-200 पार हो सकता है। ओके, क्योंकि जिस कदर यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है ना, ये मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलता है। इस कदर तेज़ी मुझे, मैं रियलिटी में बताऊँ ना, आपको यहाँ पे बिलीव करना पड़ेगा कि आप देखो यहाँ पे जब 23 तारीख आज का जब मार्केट ओपन हुआ था ना, तो उसी टाइम पे यहाँ पे एक रेंज में रहा। ओके, ये ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट मिला यहाँ पे हम सभी लोगों को 22,750 का। ओके एवरीवन, ये मिला टारगेट 22,750 का। उसके बाद जब यहाँ से ये ब्रेक हुआ, उसके बाद पहला टारगेट मिला यहाँ पे 22,825 का। उसके बाद जब ये रेंज चल रहा था ना, तो ये रेंज जब ब्रेक हुआ ना, ये देखो, जब भी मार्केट अप पे अप हाई बनाते जाता है ना, तो कोई रेंज अगर ब्रेक होता है ना, तो वहाँ से 50-100 पॉइंट का हम लोगों को बेनिफिट ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये रेंज ब्रेक हुआ 22,950 का, और देखो हाई कितना बना 22,994-95, मतलब 23,000 पॉइंट से मात्र 5, 6, 7, 8 पॉइंट जो है वो हम लोगों को यहाँ पे मिस होते हुए देखा। खैर कोई बात नहीं, अगर आप पैसे नहीं बना पाए होंगे तो कोई बात नहीं, ये तो फिर बुड़बकी का ही काम होगा। आप आज के एक्सपायरी के डेट में नहीं बनाते, लेकिन अगले एक्सपायरी के डेट में आप तो पैसे बना सकते थे ना भाई साहब। अगर आप नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, इसमें तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब मैं बात करूंगा कि कल जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो कल हम लोग निफ्टी में क्या करेंगे। तो सबसे पहले कॉल ऑप्शन में हम सभी लोगों को क्या करना है उसे आप ध्यान से सुन लो। 22,950 का हुआ है क्लोजिंग। अगर हमारा मार्केट 23,000 क्रॉस करेगा और 23,000 सस्टेन करेगा ना, पहला टारगेट याद रखना है एवरीवन, पहला टारगेट यहाँ पे आएगा 23,100 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 23,150 का। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। मैं लाइव आता हूँ, मैं रोज़ लाइव आता हूँ, रोज़ लाइव आके मैं बताता भी हूँ कि हाँ हम मार्केट में ऐसे होगा तो आपको ये बाई करना है, ये सेल करना है। लेकिन नहीं, अगर आपने उसे भी फॉलो करके अगर आप किए रहते हैं ना, तो आज आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ पुट ऑप्शन का। तो पुट ऑप्शन का यहाँ पे सिंपली क्या है ना, आप भूल जाओ पुट ऑप्शन के बारे में भूल जाओ। अगर कल मार्केट में गिरावट भी आएगा ना, तो जब तक 22,700 नहीं टूटेगा ना, तब तक आपको इस रेंज में एंट्री लेना ही नहीं है। 22,700 टूटेगा तभी, नहीं टूटेगा तो इस रेंज में फिर पुट ऑप्शन में ट्रेड लेने का कोई यहाँ पे बनता नहीं है। पहला टारगेट रहेगा 22,650 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 22,600 का, क्योंकि जो गिरावट जो है, गिरावट आप अभी अपने जहन से हटा दो कि मार्केट में अब गिरावट होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो वेल फ्रेंड, जैसे कि मैं निफ्टी बैंक में बात करूँ ना, तो निफ्टी बैंक में क्या हुआ, हमारा एक लो कैंडल बना यहाँ, उसके बाद ये ब्रेक होता है। ये ब्रेक होने के बाद में 48,000 जैसे ब्रेक हुआ, पहला टारगेट मिला 48,000, ये देख लो आप 48,100 का, दूसरा मिला 48,200 का। अच्छे से देखना आप। ओके, 48,200 मिलने के बाद मार्केट एक रेंज में रहता है यहाँ पे। उसके बाद जब ये ब्रेक होता है ना यहाँ पे, तो पहला टारगेट क्या मिलता है 48,300, दूसरा टारगेट मिलता है 48,400। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 48,400 का लो बना है इस कैंडल में। और ये जब ब्रेक होता है ना, तो पहला टारगेट मिलता है यहाँ पे 48,550 का, 48,600 का। और जब 48,600 भी हमारा ब्रेक होता है, तो पहला टारगेट मिलता है यहाँ पे 48,700 का, और दूसरा टारगेट 48,800 का। मतलब आज निफ्टी कंटिन्यूसली, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट प्लस गया है आज, 1000 पॉइंट। आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब
कल का एक्सपायरी इतना बेकार होने के बाद में, कल मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद में आज जिस कदर तेज़ी देखने को मिला ना बैंक निफ्टी में, ये आप मत पूछो भाई साहब। रियली में ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा ट्रेडिंग का। जिस तरीके से 2023 तो गोल्डन पीरियड था ही, अब 2024 भी मुझे लग रहा है कि ये जो है ना सिर्फ पैसा, मतलब जितना पैसा छाप सकते हो आप छापो यहाँ पे। तो जिस किसी ने यहाँ पे मिस किया, क्योंकि देखो मैं जब लाइव जुड़ा हुआ था ना तो कुछ लोग आके मुझे यहाँ पे बोल रहे थे कि सर अब बैंक निफ्टी गिरेगा, सर अब बैंक निफ्टी गिरेगा, अब बैंक निफ्टी गिर जाएगा। कहाँ गिरा बैंक निफ्टी भाई साहब, कहाँ गिरा? ये कहाँ गिरा बैंक निफ्टी, कहाँ गिरा? अच्छा हुआ कि मार्केट 5 बजे तक ओपन नहीं था, नहीं तो यहाँ पे आज जो है ना 49,500 भी क्रॉस चला जाता, जिस कदर तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रहा था। आप समझो, जब बाज़ार में पैसा लगता है ना, जब बाज़ार में पैसा आता है ना, तो इसका असर देखने को ज़रूर मिलता है। FIIs ने भी पैसे डाले हैं, DIS ने भी पैसे डाले हैं, उसका डाटा जो है वो कल आपको देखने को मिल जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डाटा में आप FIIs और DIS का डाटा देख सकते हो। अब सबसे बड़ा चीज़ कि कल 24 तारीख को, कल फ्राइडे है, कल मार्केट है, उसके बाद 2 दिन का छुट्टी। उसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, कल बैंक निफ्टी में क्या करना है कॉल ऑप्शन में, वो आप अच्छे से देख लो। क्लोजिंग है हम लोगों का 48,737। अब सिंपली यही है एवरीवन कि मार्केट को जो है वो 49,000 जैसे पार करेगा ना, वैसे ही हम लोग एंट्री लेंगे। और हम सभी लोगों का यहाँ पे पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट हम सभी लोगों का रहेगा यहाँ पे 49,100 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा हम सभी लोगों का 49,250 का। समझ रहे हो ना मैं यहाँ पे क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर आप लोग ये चीज़ को नहीं समझ पाओगे ना, तो फिर आप समझ रहे हो ना, बहुत भारी नुकसान कर रहे हो आप, फिर कोई फ़ायदा नहीं। अब आज मार्केट 900 पॉइंट कंटिन्यूसली ऊपर गया है, तो पुट ऑप्शन का यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना वो अभी 52 वीक हाई पे नहीं है, 52 वीक हाई से लो में ही है, लेकिन निफ्टी जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई बना चुका है। ओके, अब नो डाउट वो न्यू ऑल टाइम हाई बना चुका है। अब पुट ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग है 48,737 का, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे 48,400 गिरने देंगे। जब 48,400 टूटेगा तभी एंट्री मारेंगे, और पहला टारगेट क्या निकल के आएगा, पहला टारगेट निकल के आएगा 48,300, और जो दूसरा टारगेट आएगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे आएगा 48,200 का। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और मेरी बात को आप समझो। कल हमारा एक्सपायरी बर्बाद हुआ, आज ताबड़तोड़ पैसे बने, लाखों करोड़ों रुपए बने हैं। आज लोग इतना पैसे बना रहे हैं। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, आधा अधूरा ज्ञान ना हमेशा ख़तरनाक होता है, ठीक है। आप आधा अधूरा वीडियोस को देखते हो, छोड़ देते हो। मुझे यहाँ पे सारा डाटा मिलता है कि जितने भी 89% जो व्यूवर्स हैं ना, वो वीडियो को स्किप कर देते हैं, 1 से 2 मिनट देखेंगे, पूरा नहीं देखते हैं वो। खैर, अब जो मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूँ यहाँ पे। अब आप नहीं मानोगे तो ये आपकी मिस्टेक है। तो आई होप आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट जो है ना वो आपको मिलता रहे। और मैं हर संडे को लाइव आऊँगा, सैटरडे इवनिंग को मैं लाइव आऊँगा, और सैटरडे इवनिंग को जो है वो बातचीत वगैरह सारा कुछ होगा, क्या दिक्कत है क्या नहीं है ये वो सारा कुछ डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि कम्युनिटी जो है ना ऐसी चीज़ होती है ना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये है इंडेक्स का पावर। जब मार्केट उठता है ना, जब मार्केट में पैसे लगते हैं ना, तो वो ऐसे ही भागता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।